हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईयर 2021 में मींस सन 2021 में आप जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएंगे 1 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक का उसका कॉस्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो गाइडलाइन 21 जुलाई 2020 को आई है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो आपकी बेंचमार्क कॉस्ट है वो जनरल कैटेगरी स्टेट और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये दोनों के लिए गाइडलाइन है। इसमें जो जनरल कैटेगरी स्टेट है उसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि सिक्किम, उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इसके अलावा जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे जितने भी स्टेट हैं वो सभी आपका स्टेट स्पेशल कैटेगरी में स्टेट में आते हैं। इसके अलावा जो स्टेट हैं, बचे हुए स्टेट, वो आपका जनरल कैटेगरी स्टेट में आते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसमें आपका कैपेसिटी रेंज है, एक ब्लॉक बना हुआ है। सेकंड ब्लॉक है आपका जनरल कैटेगरी स्टेट और थर्ड है आपका जो जिसमें आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट आते हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटी रेंज हम बात कर रहे हैं आपका 1 किलोवाट तक का। यदि आप अपने रूफ पे 1 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो जनरल कैटेगरी स्टेट में इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो आपका 47 रुपीज़ पर वाट है ये, ठीक है। एंड आपका जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपका 52 रुपीज़ पर वाट है। मीन्स यदि आप जनरल कैटेगरी स्टेट में रह रहे हैं तो आप यदि 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसकी जो कंप्लीट कॉस्ट पड़ेगी वो आपकी 47,000 पड़ेगी। और यदि आप इस कैटेगरी स्टेट में रहते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट की वो पड़ेगी आपको 52,000 रुपीज़। अब इसमें क्या है आपका, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कहीं भी इंस्टीट्यूट हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे यदि आप लगाते हैं तो आपको जो कॉस्ट है वो 47 रुपीज़ पर वाट पड़ेगी जनरल कैटेगरी स्टेट में और 52 रुपीज़ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में पड़ेगी। लेकिन यदि आप अपनी घर की छत पे लगाते हैं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में आपको 40% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट कैपेसिटी की हम बात करेंगे कि आपका यदि रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी 1 किलोवाट से ज़्यादा है और 2 किलोवाट तक है, तो आपका जनरल कैटेगरी स्टेट में जो पर वाट कॉस्ट पड़ेगी ये पड़ेगी आपकी 43 रुपीज़। मीन्स यदि आपका सपोज़ कि 43 रुपीज़ ये आपका पर वाट हो गई। और तो इसमें यदि आप 1 किलोवाट लगाते हैं, 1 किलोवाट से ज़्यादा और 2 किलोवाट तक का, तो सपोज़ 1 किलोवाट की कॉस्ट इसमें आपको पड़ जाएगी 43,000 रुपीज़ पर किलोवाट। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में यदि आप बात करते हैं तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो कॉस्ट है वो है आपका 47 रुपीज़ पर वाट। तो इसमें 1 किलोवाट का जो कॉस्ट पड़ जाएगा वो आपको पड़ेगा 47,000 पर किलोवाट। इसमें भी जो आपको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको 40% सब्सिडी देगी। लेकिन यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इंस्टीट्यूट हो गया, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि यदि आप अपने स्टेट में या अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपको 2 किलोवाट से ज़्यादा और 3 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो 2 किलोवाट से और 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो पर वाट जो कॉस्ट पड़ेगी वो आपको 42 रुपीज़ पड़ेगी। और आपका जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपको जो पर वाट कॉस्ट पड़ेगी वो आपको 46 रुपीज़ पड़ेगी। मीन्स यदि आप 2 किलोवाट से अधिक और 3 किलोवाट तक का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको जो पर किलोवाट कॉस्ट पड़ेगी वो आपको पर किलोवाट 42,000 रुपीज़ आपको पड़ेगी जनरल कैटेगरी स्टेट में। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपकी जो कॉस्ट होगी वो 46,000 रुपीज़ पर किलोवाट पड़ेगी। इसमें भी यदि आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको 40% सब्सिडी जो कॉस्ट आएगी उसकी 40% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट यदि आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मिलेगी। अब नेक्स्ट है आपका
कि आप 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक, 3 किलोवाट से लेके मतलब 3 किलोवाट से अधिक, 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी लगाना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी स्टेट में उसकी जो कॉस्ट है वो 41 रुपीज़ पर वाट पड़ेगी। मीन्स इसका 1 किलोवाट का खर्चा आएगा 41,000 रुपीज़। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो कॉस्ट पड़ेगी, इसकी कॉस्ट पड़ेगी 45 पर वाट, मीन्स 45,000 रुपीज़ पर किलोवाट। अब यदि आप इसे अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी कि आपको 3 किलोवाट तक का, जो 3 किलोवाट तक की कॉस्ट है उस कॉस्ट पे आपको 40% सब्सिडी देगी, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का आपको उस पर 20% सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका यदि प्लांट 10 किलोवाट से ज़्यादा है और 100 किलोवाट तक है, 10 किलो यदि आपने प्लांट लगाया है 11 किलोवाट से 100 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो जनरल कैटेगरी स्टेट में आपका जो कॉस्ट होगा ये 38 रुपीज़ पर वाट होगा। मतलब यदि आप 1 किलोवाट की कॉस्ट की बात करें तो पर किलोवाट आपको इसमें पड़ेगा 38,000 रुपीज़। और यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपको 42 रुपीज़ पर वाट कॉस्ट पड़ेगी। मीन्स आप पर किलोवाट आपको पड़ेगा 42,000 रुपीज़। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आप प्लांट लगा रहे हैं 100 किलोवाट से ज़्यादा और 500 किलोवाट तक, 100 किलोवाट से ज़्यादा मतलब 101 से लेके 500 किलोवाट तक का पावर प्लांट आप लगा रहे हैं, इसके बीच यदि आपकी पावर प्लांट की कैपेसिटी है तो जनरल कैटेगरी स्टेट में आपकी जो पर वाट कॉस्ट पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी 36 रुपीज़ पर वाट। एंड जो आपका पर किलोवाट हो जाएगा, पर किलोवाट में ये आपको पड़ेगा 36,000 रुपीज़ पर किलोवाट। और जनरल आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपको पर वाट कॉस्ट पड़ेगी 40 रुपीज़ और पर किलोवाट हो जाएगा आपका 42,000 रुपीज़। तो ये जो है बेंचमार्क कॉस्ट, ये बेंचमार्क कॉस्ट आपका 2021 से लेके 2021 तक की कॉस्ट है। इस कॉस्ट में आपका जो कैपेसिटी हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट की कैपेसिटी वो किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज़ यदि आप 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो जो कैपेसिटी कैलकुलेट होती है वो इन्वर्टर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। जितने कैपेसिटी का आपका इन्वर्टर है 1 किलोवाट का है तो आपकी वो प्लांट कैपेसिटी 1 किलोवाट ही कहलाएगी। आप यदि मॉड्यूल 1 किलोवाट से ज़्यादा भी लगा देते हैं तो वो आपका इन्वर्टर के अकॉर्डिंग ही आपका जो कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी वो कैलकुलेट होगी। और ये जो बेंचमार्क कॉस्ट है, ये बेंचमार्क कॉस्ट आपका क्या है, जैसे बेंचमार्क कॉस्ट ये तो ऑल इंडिया के लिए है, बट आपके स्टेट ने भी कुछ बेंचमार्क कॉस्ट पुट की होगी तो वो बेंचमार्क कॉस्ट, ये जो बेंचमार्क कॉस्ट है इस बेंचमार्क कॉस्ट के आसपास ही वैरी करेगी। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि सपोज़ कि आपकी जो स्टेट है वो स्टेट, या जो आपका स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है वो आपका वहाँ पे आपका कॉस्ट के लिए या रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के लिए कोई और आपका कोई नया पॉलिसीज़ लाते हैं तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो टैरिफ फिक्स होगा वो उस टैरिफ के अंदर ही काम कर सकते हैं। बट आपकी जो कॉस्ट है वो इन कॉस्ट जो जनरल कैटेगरी स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट की कॉस्ट है इस कॉस्ट के आसपास ही वेरी कर सकती है। और ये जो कॉस्ट है, ये जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की कॉस्ट है, इस कॉस्ट में आपका फोटोवोल्टेइक सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर और आपका जो भी सिस्टम में आपका केबल लगते हैं, स्विच हो गया, सर्किट ब्रेकर्स हो गया, कनेक्टर्स हो गया, जंक्शन बॉक्सेस, माउंटिंग स्ट्रक्चर, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर और मीटर्स, कोई भी आपका मीटर्स होता है नेट मीटर को छोड़ के, और लोकल कनेक्टिविटी, सिविल वर्क, फाउंडेशन वर्क, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आपका इस कॉस्ट में इंक्लूड है। एंड ये जो बेंचमार्क कॉस्ट है, ये कॉस्ट में आपका बैटरी बैंक का कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। यदि आप बैटरी बैंक लगाना चाहते हैं या नेट मीटर लगाना चाहते हैं तो जो नेट मीटर या बैटरी बैंक का कॉस्ट है वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप मतलब यदि आप
जो प्लांट है वहाँ पे जो प्लांट लगा रहे हैं ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, तो आप भी जब भी नेट मीटरिंग का यूज़ करते हो, नेट मीटरिंग के लिए आपको अलग से कॉस्ट पे करना होता है। बैटरी बैंक या स्टोरेज चाहिए आपको, तो वहाँ पे आपको अलग से जो भी आपका कॉस्ट है, वो जो भी कॉस्ट होता है वो कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपका जो डिस्कॉम है, उस जो कॉस्ट ये जो मेंशन की गई है, ये कॉस्ट आपकी स्टेट में वैरी कर सकती है। जो डिस्कॉम है या वहाँ पे जो भी आपका रूफटॉप का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो ब्रीडिंग प्रोसेस में जो भी आपका कॉस्ट आता है, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी आपका ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको 2021 में पता चल सके कि आपको अपने सोलर पावर प्लांट जो आप लगा रहे हैं, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, उसकी कॉस्ट 1 किलोवाट से लेके 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 100 किलोवाट, 50 किलोवाट, 500 किलोवाट की कॉस्ट क्या पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।